सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑफ स्टडीज से लिए हुए हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बेकन बिलोंग टू द, तो हमें ये बताना है यहाँ से कि बेकन किससे बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16th ऑफ सेंचुरी। तो ये जो बेकन है ये आपको ध्यान रखना है 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। बेकन वाज एसेंशियली नाउन एज, तो ये प्रोज राइटर है, आपको याद रखना कौन है ये, प्रोज राइटर है ये। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन के फादर कौन है, आपको याद रखना है सर निकोलस बेकन। इसमें पूरे जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से आपको दिए गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द मदर ऑफ द फ्रांसिस बेकन। देखिए फादर की हमने यहाँ से बात की तो फादर कौन है, निकोलस बेकन है। मदर की यदि हम बात करेंगे तो ये है एने बेकन, है ना। एने बेकन इनकी मदर है, आपको याद रखना है। आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको लगते हैं उनको आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इन विच ईयर ऑफ स्टडी वाज पब्लिश्ड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ऑफ स्टडी पब्लिश्ड कब हुई थी, तो 1601 में। मोस्ट आईएमपी मदर फादर निकोलस आपने याद रखा, एन ए बेकन आपने याद रखा, और पब्लिश कब हुई थी ऑफ स्टडी, तो ये 1601 में पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज फ्रांसिस बेकन बॉर्न। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन इज द वेयर डिड फ्रांसिस बेकन कंप्लीट हिज लॉ स्टडी। कहाँ पे कंप्लीट की थी, तो ग्रेस इन में इन्होंने इनकी जो लॉ स्टडी है वो बेकन ने कंप्लीट की थी। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडीज। तो इन्होंने अलग अलग यूज बताए थे, तो चीफ यूज इन्होंने बताया था स्टडी का वो क्या होता है, डिलाइट करना। क्या होता है, डिलाइट करना। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात यहाँ से करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड फ्रांसिस बेकन डाई। देखो वॉर में का भी आपको याद रखना है, ठीक है, और डाई। तो ये इंग्लैंड में कहाँ हुए थे, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंप्रूव्स विजडम एंड नेचुरल फिलॉसफी इंप्रूव्स डेप्थ ऑफ। तो इंटेलेक्ट माइंड हार्ट, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइंड। नेक्स्ट वन इज इन द एज ऑफ 12 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, फ्रांसिस बेकन कॉलेज वाज। तो ये ट्रिनिटी कॉलेज जाते थे, कहाँ जाते थे, ट्रिनिटी कॉलेज जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से बेकन फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज वाज पब्लिश्ड इन। तो इनका जो पहला ऐसे का कलेक्शन है वो कब पब्लिश्ड हुआ था, 1597 में। ऑफ स्टडी का आपको याद रखना है, ऑफ स्टडी अभी आपने देखा था 1601 में, है ना। लेकिन इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था ऐसे का वो पब्लिश कब हुआ था, 1597 में। अब यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज, इसे स्लोथ कहा है, आलसी, है ना। स्लोथ मतलब आलसी बना देता है व्यक्ति को, अकॉर्डिंग टू बेकन। नेक्स्ट वन इज स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। हु रोट दीज लाइन्स। तो ये बेकन ने लिखी है ऑफ स्टडी में, याद रखना मोस्ट आईएमपी लाइन्स है। स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, किसमें, बेकन ने लिखी है। ये कौन कहाँ लिखी है, ये आपको याद रखना है, ये ऑफ स्टडीज में ये लाइन लिखी हुई है। ओके ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की हम यहाँ से बात करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर एबिलिटीज विच आर नेचुरल इज लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड। तो इसका आंसर है प्रणिंग वाई स्टडी। क्या हो जाएगा, प्रणिंग वाई स्टडी। 17 है बेकन्स एसेज आर। तो ये ऑल ऑफ दीज इन स्टाइल। अब कौन कौन से हैं यहाँ से आप देखेंगे स्टाइल, एपोस्टिक है, कंडेंस है और कॉम्पैक्ट है। तो ये सारी स्टाइल इन्होंने ऐसे में यूज की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर हम 18 हमारे यहाँ से देखेंगे। तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है बेकन्स एसेज आर नाउन एज, मोस्ट आईएमपी है, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। तो जिनके जो ऐसे थे वो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से दी है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ टेस्ट करने के लिए होती है, अदर्स टू बी सॉल्व चबाने के लिए होती है, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। द एबव लाइंस अपीयर्स इन द एसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑफ स्टडी। इनकी जो कुछ कोटेशन है ये मोस्ट आईएमपी है, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम इज इट इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये लाइंस कहाँ से हैं। तो आपको ध्यान रखना ये ऑफ स्टडी में ये लाइन आई है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बेकन्स एसे। इनमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो ये C वाला आप देख पा रहे हैं, ही वॉज इंग्लैंड टू अमेरिकन ऑथर्स वाज स्टडी ब्रेवली।
तो ब्रेविटी, तो ये आपको ध्यान रखना, ये रॉन्ग है। बाकी ही वाज इम्पल्सिव फॉर बाइब्रेरी, तो ये पूरे आपको ए बी और डी इसमें सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन इज हमारा 21 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। वेगन्स मेजर कंट्रीब्यूशन इज, इनका जो सबसे मेन योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है? हिज प्रैक्टिकल विजडम वाज यूनिवर्सल अपील। ओके, नेक्स्ट वन इज बेकन्स स्टाइल, तो ये रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल पावर इन द ग्रेट माइंड। ओके, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 21 में है पायनियर इन द फील्ड ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रोज वाज, तो ये बेकन है यहाँ से आंसर। बेकन बिलोंग टू द, ठीक है, एंग्लिकन, एंग्लिकन फेथ है ये। नेक्स्ट इनका जो हमारा 25 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, बेकन वाज द ट्रांसलेटर ऑफ, तो ये मोंटेन, ठीक है, मोंटेन ऐसे ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट 26 नंबर पे आप देखेंगे, तो ये पूरा आपका ऑफ स्टडी से दिया गया है, रीडिंग है ना, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, ये अलग अलग है कि कौन सी हैबिट व्यक्ति को कैसा बनाती है। 27 पे देखेंगे व्हाट डज ऑफ स्टडीज डिस्प्ले, तो ऑफ स्टडी में देखिए, ठीक है, वाइड लर्निंग भी है, साउंड विजडम भी है और डीप स्कॉलरशिप भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 28 है बेकन्स एक्सप्लेन द मल्टीफेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी इन, तो ये ह्यूमन अफेयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 है व्हाट इज द चीफ यूज ऑफ स्टडी फॉर डिलाइट। ओके, वंस प्राइवेट लाइफ ऑफ स्टडी को आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से इनके राइट आंसर मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 30 की। नंबर 30 पे यहाँ पर है कि व्हाट इज द डोमिनेंट स्पिरिट ऑफ द एसे, तो डिडक्टिज्म इसका राइट आंसर है, डिडक्टिज्म इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफेशनल वर्क ऑफ बेकन, तो मैक्सिमम ऑफ द लॉ, मैक्सिम्स ऑफ लॉ, ये इनका मेजर वर्क था। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटरेरी वर्क ऑफ द बेकन, तो ऑप्टिगम्स न्यू एंड ओल्ड, ये इसका राइट आंसर है। 33 की बात करेंगे, बेकन्स फेमस एसे ऑफ स्टडीज इज फुल ऑफ, तो ये आपको ध्यान रखना है, एफोरिज्म, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑफ स्टडी का। अब हम बात करते हैं यहाँ से 34 नंबर की, तो 34 पे आप देख पा रहे हैं ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइज ऑफ, इसका राइट आंसर है पर्ल, है ना, मोती। 35 देखेंगे, हिस्ट्री मैक्स, ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे पूछते हैं। हिस्ट्री मैक्स मैन वाइस, हिस्ट्री क्या बनाती है? मैन को वाइस बनाती है। पोएट क्या है? विटी बनाती है। ओके, मैथमेटिक्स सब्टल एंड नेचुरल फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का आंसर हो गया यहाँ से डीप, क्या हो जाएगा? डीप। इन पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट पर्पस टू स्टडी सर्व्स, क्लियर है, व्हाट पर्पस टू स्टडी सर्व्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट वन इज 37 व्हाट काइंड ऑफ व्यू सिंपल मैन हैव अबाउट स्टडीज एडमायरिंग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एडमायरिंग। 38 नंबर की बात करेंगे। 38 पे आप देख पा रहे हैं, तो 38 है हमारा अ मैन हु स्टडी अ लॉट ऑफ टेम्परामेंटली, इसका राइट आंसर लेजी। यदि स्टडी क्या है? हु स्टडीज लॉट, तो ये क्या बनाएगी? व्यक्ति को लेजी बनाती है। व्हाट डिड बेकन एडवाइज इन ऑल ऑफ केसेस एसेंसिवनेस इन स्टडीज अवॉइड इट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अवॉइड इट। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट का है स्टडी डेवलप्स द मेंस नेचुरल, तो इसकी क्या बढ़ाएगी? ये डेवलप करती है एबिलिटी को, डेवलप करती है, क्या करेगी? एबिलिटी को डेवलप करेगी। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि लगभग 40 क्वेश्चन और रहेंगे, बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो जो आपका एमपीटीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।